Assalamu alaikum, dear student. Today our lecture number 7 on the unit chemical kinetics. अब हम आगे बढ़ते हैं. हमारा लास्ट लेक्चर हमने रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में देखा था एंड व्हाट इज़ द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. अब आगे बढ़ते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ. ठीक, अब जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था डिफरेंशियल रेट लॉ. ठीक, रेट लॉ क्या होता है इसमें हमने मालूम किया था रेट इज इक्वल टू के दैट इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. ठीक, तो अब हम इसको डिफरेंशियल करेंगे, साथ ही इंटीग्रेटेड लेंगे. ठीक, इट डिस्क्राइब हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. ठीक, इन टर्म्स ऑफ डेरिवेशन. यहाँ पर कुछ डेरिवेशन रखेंगे, कोई लिमिट लगाएंगे और उसको हम फाइंड आउट करेंगे कि द डिफरेंशियल रेट लॉ आर कन्वर्टेड इनटू ए इंटीग्रेटेड रेट लॉ. ठीक, जो कुछ थोड़ा मैथ्स का पार्ट है इसमें, बट आप प्रैक्टिस करो इसकी तो आपको समझ में आ जाएगा. यहाँ पर जैसे हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं एट दैट टाइम द टाइम इज़ ज़ीरो. ठीक, अब जब भी पूरा रिएक्टेंट या कुछ भी प्रोडक्ट नहीं बना है उस वक्त हम उसको कहेंगे कि द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ reactant is 100% and at the time is 0. ठीक, after some time we observe that the concentration of reactant become decreases. ठीक, अब क्या होता है धीरे धीरे ए जो है यहाँ पर एक रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसमें कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड ओनली वन सब्सटेंस वन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल. अब ये प्रोडक्ट में चेंज हुआ तो यहाँ पर बीच में कोई स्टेप में हम ऑब्जर्व करते हैं कि वहाँ पर कितना % जो है वो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ. ठीक, तो उसी को हम एक पर्टिकुलर टाइम पर ले लेंगे. टाइम इज़ टी. इनिशियली इट इज़ ज़ीरो देन आफ्टर सम टाइम इट इज़ ए टी. तो यहाँ पर हम सबसे पहले डिफरेंशियल रेट लॉ की इक्वेशन लिखेंगे जो हमने पहले पिछले लेक्चर में देख लिया है. अब यहाँ पर क्या करना है, इसको सिर्फ रीअरेंज करना है. अगर इसको मैं इस साइड ले आती हूँ और dt को इस तरफ, तो k इंटू डी टी इट इज़ इन मल्टीप्लीकेशन. दिस माइनस सिम्बॉल पुट हियर. ठीक, यहाँ हम दोनों साइड के सिम्बॉल को इन्वर्ट भी कर सकते हैं. वन इज पॉजिटिव अनदर इज नेगेटिव. ठीक, तो अब ये इक्वेशन मिली है, इसको हमको इंटीग्रेट करना है बिटवीन द लिमिट. तो सबसे पहले हम a इज़ द कॉन्सेंट्रेशन, a ज़ीरो अगर ले लेते हैं दैट इज़ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट रिएक्टेंट. ओके, द टाइम इज़ ज़ीरो, ये हम लिमिट लगाने के लिए यूज़ करते हैं. अब यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर सम टाइम दैट इज ए टी इज द एट टाइम टी. इसको हम कॉन्सेंट्रेशन को इस तरह लिखेंगे, मतलब हमारा जो पहला कॉन्सेंट्रेशन हो गया वो ज़ीरो हो गया. आफ्टर सम टाइम द कॉन्सेंट्रेशन बिकम्स कॉन्सेंट्रेशन इन द टर्म्स ऑफ दिस टी. ओके, तो अब इसको हमको लिखना है. द इक्वेशन इज इंटीग्रेटेड बिटवीन लिमिट, यही लिमिट लगाना है हमको. तो सबसे पहले हम तो कॉन्सेंट्रेशन लेंगे that is a concentration A with respect to 0 initial concentration at the time is 0 concentration at t the time is t. ओके, अब इसको हम इसी इक्वेशन को लिखना है, डिफ्रेंशिएट करना है. यहाँ पर आप इक्वेशन 1 डाल सकते हो और यहाँ पर आपको लिखना है द इक्वेशन फर्स्ट इज इंटीग्रेटेड. ओके, देखिए यहाँ पर लिमिट लग गई है 0 से t पर, इसको हमको लगा देना है. और देन यहाँ पर टाइम जो लिखना है वो ज़ीरो देन आफ्टर सम टाइम वी कंक्लूडेड इट इज़ ए टी. ठीक, अब इसको सॉल्व करना है और वी यूजिंग हियर दैट इज़ ए नेचुरल लॉगरिथम. उसको एल लिखा जाता है ऑन इंटीग्रेशन. जब ये सिंबल हटती है तो एल लिखेंगे और कॉन्सेंट्रेशन का वैसे ही लिमिट लगा देंगे. टाइम का भी है टी इन विथ 0 टू टी. ओके, के इज कांस्टेंट, सो इसको हम प्रोपोर्शनलिटी के इसके इंटीग्रेटेड लिमिट के बाहर निकाल लेंगे. ठीक, सब्स्टिट्यूटिंग ऑफ लिमिट गिवन, इसको हमको जब चेंज करते हैं लिखते हैं तो सबसे पहले ऊपर वाला आएगा, उसको माइनस करेंगे जो हमारा इनिशियल है. ठीक, देयरफॉर इट इज़ माइनस के टी. ओके, यहाँ पर भी हम इस तरह लिख सकते हैं टी माइनस ज़ीरो दैट मीन्स टी. ठीक है, टी माइनस ज़ीरो क्या हो जाएगा टी, तो डायरेक्टली हम के टी लिख सकते हैं माइनस के इंटू टी. और इसको किस तरह लिख सकते हैं एलेंट दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टी. अब इसको हम यहाँ पर नीचे भी लिख सकते हैं इंस्टेड ऑफ माइनस वी इन राइट इन ए डिनोमिनेटर
अब इसको माइनस करके लिखेंगे। अब इसको अगर और रीअरेंज करते हैं, देखेंगे यहाँ पर के को यहीं रखना है, 1/t इस तरफ आ जाएगा, ठीक, 1/t, और ये जो था रिवर्स कर देना है तो माइनस का सिंबल हट जाएगी, ठीक। हमने लिया था यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टी डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0। अब इसको हम रिवर्स कर दे, 0/t कर दे तो ये सिंबल हट जाएगी। ये सिंपल, इसको पहले माइनस करके एक स्टेप और लिख सकते हो, ठीक। अब जब नेचुरल लॉग की सिंबल हटती है ln की, तो उसकी जगह हम log टू द बेस 10 लिखते हैं, तो हमको एक यूनिट ऐड करनी पड़ती है 2.303, उसी को यहाँ पर पुट करना है। देन ये t 1/t यहाँ लिखकर log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a एट द 0 और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a एट द टाइम t, ठीक। अब इसको एंटी लॉग लिखकर भी हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। ये कभी कभी प्रॉब्लम में आता है, इसको इस तरह और लिखा जा सकता है, t अपॉन कॉन्सेंट्रेशन 0 इज यूज फॉर एक्सपोनेंट माइनस रेस्ट टू पावर करके माइनस k इंटू टी, ठीक। अब इसके हम यूनिट फाइंड आउट करेंगे, हाउ टू फाइंड आउट द लिमिट। अब क्या सपोज करना है आपको कि एक हमारा जो भी ए सब्सटेंस था उसका जो कॉन्सेंट्रेशन हमने लिया इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन वो ए है, ए मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ओके, पर टू बी द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट द टाइम 0, ओके। स्टार्ट में जब रिएक्शन नहीं शुरू हुई है, कोई भी प्रोडक्ट नहीं हुआ, हमने बस उसको बीकर में रखा है रिएक्टेंट को, अभी हम इसमें कुछ रिएक्शन ऑब्जर्व नहीं किए, तो उस वक्त उसको टाइम को टी कंसीडर करेंगे। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरते जाएगा वो रिएक्शन में इन्वॉल्व होते जाएगा, प्रोडक्ट बनना शुरू होगा, तो अब हम इसको लिख देंगे x इज द मोल पर डेसीमीटर क्यूब विद द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए दैट डिक्रीजेस ड्यूरिंग टाइम t, ठीक। जैसे जैसे हमने प्रोडक्ट बनना शुरू होता है तो क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीज होगा, डिक्रीज होता है, इसका मतलब वो क्या हो रहा है, इट इज अंडरगो ए रिएक्शन, ठीक, दैट इज रिएक्टेड। तो यहाँ पर अगर हमको मालूम करना है कि उस टाइम में टी टाइम में हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए क्या हो गया, अगर हम इनिशियली ए लेते हैं तो बाद में जब हम उसको कुछ देर के बाद ऑब्जर्व करेंगे तो वो एक्स होगा, तो ए माइनस एक्स हमको उस टाइम का कॉन्सेंट्रेशन दे सकता है, ठीक। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए दैट रिमेन्स अनरिएक्टेड एट टाइम टी वुड बी ए माइनस एक्स मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक। अब इसको हम लिख सकते हैं कंसिडरेशन करके कि ए जो हमारा है वो इनिशियल मोल है, ए है, और ए एट द टाइम टी इज ए माइनस एक्स, इसको वैल्यू को पुट करना है, तो हम इससे फिर से एक एक्सप्रेशन निकालते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर हमारा प्रॉब्लम आता है और इसको ही ड्राइव करने के लिए पूछा जाता है। दो इक्वेशन आपको, या तो ये वाली इक्वेशन या तो ये वाली इक्वेशन ड्राई करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है, या तो ये पूछा जाएगा, इक्वेशन आएगी, आपको बताना है कि हाउ वी फाइंड इट बाय द इक्वेशन, ओके। इसकी यूनिट क्या है, क्योंकि ये एक रेशो है कॉन्सेंट्रेशन का, दोनों ऊपर नीचे दोनों में सेम आएगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब मोल पर डेसीमीटर क्यूब तो कट जाएगा, यूनिटलेस हो जाएगा। बट के डायमेंशंस ऑफ के इस टाइम पर टाइम को किस तरह लेंगे, या तो हम पर सेकंड में लेते हैं, या पर मिनट में लेंगे, या फिर पर आवर में, जो भी हम टाइम लेंगे उसका रेसिप्रोकल कहलाएगा यूनिट ऑफ दिस के टर्म, और इट इज अ रेट कांस्टेंट, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हमने कहा इट इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इससे पहले का जो हमने लिया था डी के साथ वो था डिफरेंशियल रेट लॉ, दोनों थोड़ा सा फर्क है, ये थोड़ा सा एक्सप्रेशन ज़्यादा है इसमें, डेरिवेशन, उसको आपको एक बार सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है, या आपको समझ में आ जाएगा, ओके। नाउ नेक्स्ट पीरियड और नेक्स्ट लेक्चर वी स्टार्ट द हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ओके। थैंक यू।